कहते हैं माँ के गर्भ में जब शिशु आता है तो उस शिशु को अपने पुराने जन्म की सारी बातों का बोध होता है। वह 8 महीनों तक हर क्षण भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस नरक रूपी अंधकार से बाहर निकालो। एक सूक्ष्म जीवात्मा से शरीरधारी शिशु तक का सफर कैसा होता है, जिसका विस्तृत उल्लेख स्वयं गरुड़ पुराण में वर्णित है। जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तब वह सूक्ष्म रूप में होता है, फिर 10 दिन के बद्री फल यानी बेर के समान कठोर होता है और इसके बाद अंडे का आकार लेता है। फिर सबसे पहले भ्रूण का मस्तिष्क बनना शुरू होता है। 1 महीने में मस्तिष्क, दूसरे महीने में भुजा आदि अंगों की रचना होती है, तीसरे महीने में हड्डी, नाखून, चर्म, रोम, लिंग और 10 द्वार के छिद्र निर्मित होते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि की उत्पत्ति होती है। इन सब के बाद 5वें महीने में नंबर आता है शुद्धा का। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिने कुभी में भ्रूण गर्भ के भीतर भ्रमण करने लगता है। इस दौरान माता जो भी खाती है, जीव उसी खाद्य से अपनी तृप्ति करता है। इस समय चौथे महीने में जीव माता के गर्भ में मलमूत्र के साथ जहां अन्य प्रकार के कृमि और सूक्ष्म जीव वास कर रहे होते हैं, उन्हीं के साथ वह सोता है। फिर अगले 3 महीने तक कई प्रकार के कष्टों का उसको सामना करना पड़ता है। 5वें महीने में कृमियों से पूर्ण उदर में जीव उन कृमियों के कटने से कष्ट सहता है और कई बार बेहोश होता है। माँ जो भी कड़वा, कसैला या नमक या कुछ तीखा भोजन करती है, उसके स्पर्श से जीव के कोमल अंगों को कष्ट होता है। 6ठे महीने में इस अवस्था तक जीव के पैर ऊपर और सिर नीचे रहते हैं तथा पीठ और ग्रीवा कुंडली के आकार में रहती है। इस समय वह हिल डुल नहीं पाता। जैसे पिंजरे में बंद पक्षी पीड़ा पाता है, ठीक वैसे ही जीव माँ के गर्भ में पीड़ा पाता है। 7वें महीने में वह भगवान का नाम जपता है और अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करता हुआ क्षमा याचना करता है। फिर 7वें महीने में जीव को ज्ञान प्राप्ति होती है, जिससे उसके अंदर भय पनपने लगता है, इस बात का भय कि उदर से बाहर आते ही वह मोह माया में फंस जाएगा। और 8वें महीने में गरुड़ पुराण के अनुसार जीव गर्भ में ही 7 माह की अवधि में ज्ञान पाकर वैराग्य से परिपूर्ण होकर भगवान को याद करता है और जैसे ही धरती की वायु छूता है वह सब कुछ भूल जाता है। इस प्रकार की रहस्यमय और विचित्र कहानियों के लिए नेक्स्ट नैनो स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नैनो स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।